अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अगर आपके बाल हेल्दी हैं और लॉन्ग लेंथ में बालों को कट करना चाहते हो तो इस हेयर कट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन हेयर कट है और ज़्यादातर इसे फैदर कट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस हेयर कट को करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लॉन्ग लेंथ हो अगर आपके बालों की और आप अपने बालों को बहुत कम भी नहीं करवाना चाहते हो तो इस हेयर कट को आप ईजीली तरीके से अपने बालों में मैनेज कर सकते हो। जिसमें आपने सबसे पहले एक प्रोफाइल सेक्शन बनाना है। फ्रंट से बैक तक आपका एक सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और इस सेक्शन को आपने अच्छे से ट्रायंगल फ्री ज़रूर कर लेना है। और हेयर कटिंग करने से पहले आप अगर बालों को वॉश करवा लेंगे, थोड़ा कंडीशनिंग करवा लेंगे तो आपका कट करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बाल आपका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से कटिंग आप कर सकोगे, ठीक है। और दूसरा ये कि ये हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमारे क्लाइंट की लेंथ क्या हम लोगों ने रखनी है। उस लेंथ के मुताबिक लॉन्ग लेंथ चाहिए या मीडियम लेंथ चाहिए, चिन तक कर लें, शोल्डर तक कर लें, जहाँ तक भी आपने रखनी होती है। उसके बाद फिर आपने इस तरह सेक्शन बाई सेक्शन जो है दोनों साइडों से बाल लेकर उनको कट करना होता है, ठीक है। इस तरह जिस तरह की इनके बालों की लेंथ है बहुत आसानी से आप अपने हाथों को तिरछा लेकर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने फिंगर के पास से लाकर कट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारी सीजर, कॉम्ब और हमारा जो हाथ है उन तीनों को आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है। कुछ बच्चियां हमारी इस तरह कटिंग करती हैं, कभी सीजर रखती हैं, कभी वो कॉम्ब एक साइड पे रख के भूल जाती हैं और बार बार उनको फिर कटिंग करने में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना है। आपने कॉम्ब को जब कटिंग का टाइम होता है तो अपने थंब में ऐसे आपने ग्रिप देकर पकड़ लेनी है। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। और इस तरह से आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप हेयर कटिंग करनी है। एक पतला सेक्शन, जितना हो सके आप पतला पतला सेक्शन लें। और जो कॉम्ब करने का मेथड होता है, नीचे की तरफ से ऊपर आपने ऊपर की तरफ कॉम्ब लेकर आना होता है और उसके बाद आपने तिरछा हेयर कट को लेकर जाना होता है। और उसको फिर आपने फ्रंट पर लाकर एक दफ़ा से ज़रूर चेक कर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बाल जो हैं वो छोटे बड़े रह जाते हैं। तो क्लाइंट ने कभी सीधी मांग रखनी होती है, कभी उल्टी मांग रखनी होती है, राइट लेफ्ट चेंज करना होता है या बैक पर लेकर जाना होता है। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी होती है कि आपके चारों तरफ से अगर क्लाइंट कि जिधर भी चाहे, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि कुछ क्लाइंट मेरे पास आए हैं कि जिनके बालों को जब मतलब स्टाइलिंग के दौरान या स्ट्रेटनिंग के दौरान का वर्किंग की जाए, फ्रेश उनकी कटिंग होती है, कहीं से बाल निकल रहे होते हैं और वो मतलब खुद से कह रहे होते हैं कि हमारी कटिंग साइड मांग की है तो वो साइड मांग पर ही सूट करेगी, ठीक है। तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने साइड मांग की कटिंग करवाई है तो जस्ट जब आप साइड की मांग रखेंगे तभी वो अच्छी लगेगी, अदरवाइज वो अच्छी नहीं लगेगी। कटिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट चारों तरफ में उसको मैनेज कर सके, सेंटर रखे, साइड रखे, लेफ्ट रखे, जिधर उसका दिल चाहे उस कटिंग को मतलब लेकर जाए और वो अच्छी दिखे, ठीक है। तो इसलिए हम कटिंग को फ्रंट पे लाकर भी थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कोई नोके वगैरह हों तो उनको निकालते हैं। और यहाँ तक कि जब हमारी सबसे लास्ट में फिनिशिंग होती है उस टाइम ब्लो ड्राई के बाद सबसे लास्ट में कॉम्ब कर भी चेक करते हैं कि हमारी कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब जिस तरह से आपने एक साइड की कटिंग कर ली हुई है, इस तरह से दूसरी साइड की कटिंग भी आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने फिंगर्स के ऊपर, दोनों फिंगर्स के अंदर बालों की ग्रिप्स के साथ जो है वह पकड़ने हैं और फिर जो है वो लाकर कटिंग करनी है। ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ आप मैनेज कर सकते हो। जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है तो आप बड़े सेक्शन पर भी काम कर सकते हो या फिर आप उतने सेक्शन पर काम करें जितना ज़्यादा पतला सेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा आपकी सीजर अच्छे तरीके से उसे कट कर पाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी सीजर काफ़ी शार्प होती है लेकिन उसमें उतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ बालों को अच्छे से काट सकती है। लेकिन अगर बहुत मोटी लेयर उसके बालों के मतलब कैंची के अंदर रखोगे तो वो फिर स्लिप होकर इधर उधर होती है, जिससे फिर आप जैसे अभी कल ही मेरा बिगिनर कह रहा था कि मुझे कट मतलब जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो मुझसे ऐसे जैसे कट्स लग जाते हैं। तो इसकी एक रीज़न ये होती है कि आपकी सीजर सही से कटिंग नहीं कर रही होती या फिर आपके अपने जो सेक्शंस होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखें, सेक्शन बाय सेक्शन में एक ही एंगल पर लेकर आकर बालों को जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है और मैं खुद भी अपने क्लाइंट के बिल्कुल फ्रंट पे आकर खड़ी हो जाती हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि दोनों साइड की कटिंग इवन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कभी ऐसा लगे आपको कि एक साइड की कटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है तो उसे आप अगेन फिर से मैनेज कर सकते हो, कोई इतना मसला प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बस आपको देख के कटिंग करनी है, सोच समझ के दोनों साइडों की। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पर हो तो आप हर सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि लाकर दोनों को सेट करके आप देख लिया करेंगे यानी इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको एक साइड के बाल हल्के से अगर फील हो भी नहीं है, इस तरह से आप दोनों को इकट्ठा रख के जो है वो चेक करें। अभी हम बैक साइड पर जाकर भी इस हेयर कट को करेंगे, ठीक है। बैक साइड पर जाके जो आपकी मतलब लेंथ आपने डिसाइड करनी है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि बहुत ज़्यादा लेंथ को कम नहीं करना है, तो हमने उसी कटिंग को मतलब फेदर हेयर कटिंग को उसी में ही मैनेज किया है, ठीक है। और अब क्योंकि हमने फ्रंट पे लाके कट किया तो अब देखें कितने खूबसूरत इसमें स्टेप्स भी आ गए हैं, लेंथ भी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है और बहुत ही ज़्यादा इनकी मतलब कटिंग खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।